हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे वायरल डिजीज़ को। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काऊ पॉक्स को। तो आज का हमारा टॉपिक है चेचक, या इसे क्या बोलते हैं, काऊ पॉक्स। जो ये रोग होता है अलग अलग एनिमल्स में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर मान लें हॉर्स के अंदर होगा तो इसको हॉर्स पॉक्स के नाम से जानेंगे, शीप में होगा तो इसको शीप पॉक्स के नाम से उससे जानते हैं। अगर ह्यूमन की बात करेगा, यदि ह्यूमन में होता है तो उसको क्या है, स्मॉल पॉक्स के नाम से इसको जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस जो काऊ पॉक्स है इसको किस अन्य नाम से जानते हैं। वेरिलो वैक्सीना के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेरियोला वैक्सीना के नाम से इसको जानते हैं। जो ये काऊ पॉक्स होता है, इस रोग में क्या होता है, जो पशु होता है उसकी चमड़ी पर, उसके अडर पर और उसके थन पर क्या है, फफोले बन जाते हैं। क्या होता है इस रोग के अंदर, जो पशु के थन पर, उसके अडर पर, उसके स्किन पर क्या है, फफोले बन जाते हैं। काऊ पॉक्स में क्या होता है, जो एनिमल्स होता है उसके थन पर, उसके चमड़ी पर, उसके अडर पर क्या है, फफोले बन जाते हैं। अगर इसकी बात करें, इसमें एक नोट लगा कर लिखेंगे, जो ये रोग होता है, ये रोग क्या है, पशु में एक बार होने के उपरांत क्या है, उस पशु की क्या है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। या इसको क्या बोलेंगे कि प्रतिरोधक क्षमता क्या है, वो क्या है, उसमें बन जाती है। क्या होती है, पशु में एक बार रोग होने पर उसके विपरीत प्रतिरोधक क्षमता रहती है। यानी कि जो एक बार पशु में ये रोग होने के उपरांत क्या है, उसमें प्रतिरोधक क्षमता क्या है, बन जाती है। अब इसकी एटियोलॉजी की बात करते हैं कि इस जो ये रोग होता है, एटियोलॉजी, अगर रोग कारक की बात करें कि जो काऊ पॉक्स डिजीज़ है ये कौन से विषाणु के द्वारा होती है, ऑर्थोपॉक्स विषाणु के द्वारा क्या है ये रोग फैलता है। ऑर्थोपॉक्स के द्वारा, जो ये विषाणु है ऑर्थोपॉक्स के द्वारा क्या है, ये रोग फैलाया जाता है। अगर बात करें अलग अलग एनिमल्स की, तो अलग अलग एनिमल्स है, इसमें अलग अलग इसको नाम से जानते हैं। सबसे पहले की बात करें कि काऊ पॉक्स, कि यदि गाय में अगर ये रोग होता है तो उसको काऊ पॉक्स के नाम से जानते हैं। यदि शीप में होता है तो उसको शीप पॉक्स के नाम से जानते हैं। अगर इसके अलावा बात करें कि घोड़े में अगर ये रोग होता है तो इसको हॉर्स पॉक्स के नाम से जानते हैं। यदि ह्यूमन में होता है तो उसको स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। यदि मनुष्य की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो उसको स्मॉल पॉक्स के नाम से उसको जानते हैं। अब बात करें कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन क्या होता है कि रोग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक पशु से दूसरे पशु में, या एक इंसान से दूसरे इंसान में जो रोग का ट्रांसमिशन होता है, यानी कि जो फैलाव होता है, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन बोलेंगे। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो सबसे पहले बात करें कि मक्खी मच्छरों के द्वारा क्या है, मक्खियों के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। क्या होता है, मच्छर व मक्खियों के द्वारा क्या है, रोग का ट्रांसमिशन होता है। या क्या होता है, इसमें एक रोगी पशु का रोग ग्रसित पशु द्वारा क्या है, दूसरे पशु के संपर्क में आने से द्वारा क्या है, दूसरे पशु के
संपर्क में आने से, यानी कि एक रोगी पशु के द्वारा क्या है दूसरे पशु के संपर्क में आने से क्या है इस रोग का क्या है फैलाव होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम की, किस रोग इस रोग में क्या है क्या क्या हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर काउपॉक्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें सिम्टम क्या आते हैं कि जो पशु यानी जुगाली करता है उसमें क्या होगा, जो पशु है अपना खाना पीना छोड़ देगा और क्या है जुगाली करना बंद कर देगा। इस रोग में क्या होता है पशु सबसे पहले क्या है पशु क्या है जुगाली करना बंद कर देगा। इसके साथ साथ में क्या है वह खाना पीना छोड़ देगा। खाना पीना क्या है वो क्या है छोड़ देगा। इसके साथ साथ में क्या होता है पशु में हल्का टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, उसमें क्या हल्का सा टेम्परेचर क्या होगा हाई होगा। इसके अलावा और क्या होता है पशु के थन पर, उसके चमड़ी पर, उसके अडर पर क्या है फफोले बन जाएंगे। इसमें क्या होता है थन पर, चमड़ी पर, उसके अडर पर क्या है फफोले बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि काउपॉक्स को किस अन्य नाम से जानते हैं, वेरियोला वैक्सीना के नाम से इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है यदि पशु को एक बार ये रोग हो जाता है उसके उपरांत क्या है प्रतिरोधक क्षमता क्या है उसमें पशु में रहती है। जो ये रोग होता है इस रोग में क्या है चमड़ी, अडर व थन पर क्या है फफोले बन जाते हैं। एटियोलॉजी की बात करी थी कि जो ये रोग होता है ऑर्थोपॉक्स विषाणु के द्वारा क्या है ये रोग फैलता है। अलग अलग एनिमल्स में क्या है इसको अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। जैसे अगर गाय की बात करें काउपॉक्स के नाम से जानते हैं, घोड़े में इसको हॉर्स पॉक्स के नाम से, सीप में सी पॉक्स के नाम से, अगर ह्यूमन की बात करें तो स्मॉल पॉक्स के नाम से इसको जानते हैं। ट्रांसमिशन की बात की थी मधुमक्खी जैसे कि मच्छर मक्खियों के द्वारा क्या है इस रोग का फैलाव होता है। इसके अलावा क्या है जो रोगी ग्रसित होता है दूसरे पशु के संपर्क में आने से क्या है ये जो रोग है ये फैलता है। इसमें हल्का सा टेम्परेचर आता है, ठीक है, और थन चमड़ी पर क्या है या अडर पर क्या है फफोले बच जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट पशु को क्या दे सकते हैं। काउपॉक्स डिजीज़ में क्या है पशु को सबसे पहले क्या है जहाँ पर अडर पर या थन पर जहाँ पर भी क्या है उसको फफोले हुए हैं वहाँ पर क्या है एंटीसेप्टिक कोई भी पाउडर उसको लगा सकते हैं। क्या है एंटीसेप्टिक घोल से क्या है एंटीसेप्टिक पाउडर के घोल से क्या है उसको वॉश करेंगे, जैसे कि बोरिक एसिड से। कोई भी एंटीसेप्टिक पाउडर के द्वारा क्या है जहाँ पर भी फफोले हुए हैं वहाँ पर बोरिक एसिड लगाएंगे। इसके साथ साथ में क्या है उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाएंगे। एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशु को देंगे ताकि उसको रिलीफ मिल सके। इसके अलावा क्या है जो भी रोगी पशु हुआ है उस रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं की बाड़े से क्या है उसको अलग कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशु को क्या है कास्टिक सोडा या नमक के साथ क्या है उसको गाड़ देवें, ताकि जहाँ पर भी पशु की मृत्यु हुई है उस एरिया को क्या है साफ करवा दें। इसके अलावा क्या है जहाँ पर जो दूध दोते हैं यानी कि जहाँ ग्वाले होते हैं उन ग्वालों के क्या है हाथ को क्या वॉश करना चाहिए, जैसे कि लाल दवा के साथ क्या है उनको धोना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि अगर बात करें कि आसपास जो भी एंटीसेप्टिक स्प्रे करवानी चाहिए ताकि आसपास जो कोई भी कुछ भी जैसे इन्फेक्शन जो फैला है वायरल इन्फेक्शन है वो नष्ट हो जाए। इसके अलावा जैसे कि अगर बात करें कि वाइट वॉश का छिड़काव करवा देना चाहिए, निकली जो होती है चूना होता है उसका छिड़काव। यह टॉपिक काउपॉक्स यानी कि चेचक का, तो इस टॉपिक में इतना ही। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बोवाइन मैलिग्नेंट कटार को।